मैं मेहनत करने से नहीं डरता। जब मुझ पे कोई हुक्म चलाता ना, मुझे उससे डर लगता है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा, बार बार करूंगा, और देखना तुम्हें एक दिन कामयाब होकर दिखाऊंगा। इस तरह तुम्हें मेहनत करते हुए देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे इन खूबसूरत हाथों में सुइयों ने जो छेद कर दिए हैं, उनका कसूरवार मैं हूं, सिर्फ मैं। सुल्तान, आप इतना नहीं सोचे। मैं बस ये चाहती हूँ कि जिस घर ने हम यतीम बहनों को सहारा दिया ना, बस उनकी कुछ मदद कर सकूं। मैं बहुत खुश नसीब हूं जो तुम मेरी जिंदगी में। सॉरी आप ही, वो शायद मुझे। परवा, थोड़ी तो तमीज होती है ना, दरवाजा नॉक करके आना चाहिए। सॉरी आप ही, लेकिन मुझे बस ये पूछना था कि कल जो मेहंदी का खाना आया था वो कहाँ रखा है? फ्रिज तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। तुम जाओ, मैं आकर देती हूँ। अच्छा ठीक है, आती हूँ। बैठो ना, कहाँ जा रही हो? भाभी, सॉरी सॉरी सॉरी। अरमान, क्या हो गया है? तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें मैनर्स नहीं है? नॉक करके आना था ना। अरे मुझे क्या पता था कि अब सुबह सुबह माहौल बना हुआ है। वो असल में वो रात की मेहंदी का खाना जो था ना, वो गर्म कर दे, भूख लग रही है बहुत। अच्छा चलो, आती हूँ। हाँ सही है, आराम से आ जा। तुमने फौरन ही अपनी बहन का बदला ले लिया। हाँ तो अगर आप मेरी बहन को कुछ कहेंगे तो मैं आपके भाई को बख्श दूंगी क्या? चले आए, खाना लगाती हूँ। अरे नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा सुबह सुबह। तुम एक काम करो, मेरे लिए नाश्ता बना दो। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो सुबह सुबह बिरयानी थूरी जा रही है? कल रात को मेहंदी में आने के लिए तो आपकी तबीयत खराब थी, मेरे भाई की खुशी में शरीक ना हुई आप, और सुबह सुबह उठ के बिरयानी बना भी ली और खा भी रही हैं। रात को बुखार की वजह से तबीयत मेरी इतनी खराब थी कि कुछ खाया नहीं गया, और सुबह सुबह मैंने नहीं बनाई। ये तो मेहंदी का बचा हुआ खाना जो आया था उसमें से निकाल के खा रही हूँ। हाय अल्लाह, ये खाना तो अब्बा के घर जाना था। आए वो लोग ढूंढ रहे होंगे, तुम यहाँ क्यों ले आए खाना? अरे तुम्हारे अब्बा खाना गाड़ी की डिग्गी में भूल गए थे। मैं ऊपर कमरे में, ये कुत्तों के भौंकने की आवाजें, नीचे आया, जाके देखा कुत्तों ने गाड़ी को चारों तरफ से घेरा था। करीब पहुंचो तो मुझे बिरयानी की खुशबू आई है, फिर पता लगा ओए होए मैं तो भूल ही गया। फिर मैंने ला के सारा खाना जो है ना फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रख दिया? ये नहीं कि अब्बा के घर दे आते। कौन सा उनका घर दूर है? 10 मिनट का तो रास्ता है। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है? तुम्हारे भाइयों को ख्याल नहीं था? वो भी तो ले जा सकते थे ना। अच्छा, बहस क्यों कर रहे हो? भाई को फोन कर दो, आके ले जाएगा। हाँ, भाई को फोन करो, खाना आके ले जाएगा। बस इनका पेट भर गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, हम भूखे पड़े रहे। अम्मी आप आराम से खाना खाएं, कोई मसला नहीं है। खा रही हूँ, आराम से ही खा रही हूँ। मगर मैं ये एक बात बता दूं, है ये बहुत बदमिजाज, और तू भी ना हीरा छोड़ के पत्थर को चुन के ले आया। ये हीरा कौन है? आयशा माँ, और कौन? मेरी बहन की बेटी। ये आहिस्ता बोले, अगर इसने सुन लिया ना, बावली बैल की तरह टक्करें मारनी शुरू कर देगी मुझे। बात सुने भाई, मैंने अपने हाथों से 3 कौरमे की थैलियां और बिरयानी की 2 बड़ी बड़ी थैलियां रखवाई थी डिग्गी में। है यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कहाँ गया खाना? वो इतना सा, मेरा मतलब है कि इतना सा खाना मैंने अपनी बहन के यहाँ भिजवाया था, इसकी खाला के यहाँ। पता है आपके इतने से का मुझे।
सारा का सारा खाना भेज दिया, इतना सारा यहाँ पड़ा हुआ है। अब खाना दाल रोटी। अगर खाना गया तो गया कहाँ? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? भाई जहां भी गए मुझे तो कुछ देना, भूख लगी हुई है यार। मैंने बिरयानी और कोरमे के साथ क्या क्या प्रोग्राम बनाए थे, क्या बताऊं मैं आपको। अरे मैंने खुद मलका बाजी को दिया था, उन्होंने टैक्सी में रखा होगा। अच्छा, जब घर वापस आए थे टैक्सी से तो किसी ने टैक्सी की डिग्गी से सामान निकाला था? एहसान तुम बताओ। मैं तो दूल्हा था, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं बादशाह भाई के साथ आया था। मैं भी बादशाह के साथ आया था। तुम और सुल्तान आए थे, तुम बताओ। अब्बाजान मैंने तो कसम से टैक्सी से कुछ निकाला ही नहीं। तो फिर किसने निकाला होगा भाई? सुल्तान को भी नहीं पता। इसका मतलब तो है कि टैक्सी वाले ने दावत उड़ाई होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बादशाह, सुबह सुबह किस सिलसिले में आना हुआ? वो इस सिलसिले में आना हुआ कि ये जो कॉर्नर मीटिंग बुलाई है ना आपने, इस सिलसिले में आया हूं मैं। और ये सुबह सुबह नहीं है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। खाना छोड़ दिया था ना मेरी डिग्गी में, वो लेकर आया हूं मैं। देखा अब्बाजान, मुझे पहले ही शक था। मलका बाजी ने सारा खाना पैक करवाया, अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाला और ले गई। हो गया तेरा? अबे मलका नहीं भेजा सारा खाना, और भिजवा भी दिया। अरे छोड़े ये सब, लाए मुझे दें खाना, मैं गरम करके लाऊं। सब भूखे हैं भाई। मैं खुद भूखा हूँ। सुबह ही सुबह बावली गाय ने मुझे भेज दिया कि घर वाले बैठे होंगे इंतजार में, कहीं भूख से मर ना जाए। बस बस ज्यादा ताने ना दे, गलती भी अपनी। और बस कर साले, बस कर जा। इतना एहसास होता ना तो खुद निकाल के लेता खाना। अच्छा बस बस, बहस मत करो, बैठो बेमुल्क के बादशाह। चलो भाई चलो, बैठो भाई। मलका इनकी तरह तुम पे भी जुल्म करती है? बिल्कुल, क्या करें। कर लेती हूँ मम्मी को। अरे अम्मी कहाँ रह गई हैं? फोन तो उठा लें। हेलो जी अम्मी, वो क्या क्या लेकर आना था? जी जी लिस्ट बना लें और जी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, ओके 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 अम्मी, खुदा हाफिज। इतने सारे काम, अल्लाह पाक को एक बहन भाई और दे देता, ये सारे काम तो करता मेरा। चलो भाई, कोई जरूरत नहीं है मांग के कपड़े पहन के शादी में जाने की। आप ही घर में सबके पास कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, अगर मैं अपनी दोस्त से मांग के पहन लूंगी तो क्या ही हो जाएगा। वैसे लौटा दूंगी मैं उसको। फरवा, आखिर जरूरत क्या है मांग के कपड़े पहन के शादी में जाने की? और कौन सा हम सब नए कपड़े बनवा रहे हैं? देखो मैं भी पुराने कपड़े पहन रही हूँ, सुल्तान भी पुराने कपड़े पहन रहे हैं। आपको तो आदत है गले सड़े कपड़े पहनने की, मुझे ना डालें ये आदत। बहन से जबान चला रही हो? क्या हो गया भाई? बाहर तक तुम दोनों की आवाजें आ रही हैं। अब्बा जान देखें इसे, ये उधार मांग के कपड़े पहनने का कह रही है शादी में। हाँ तो पहनने दो, क्या हो गया? इस बात पर इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा है। क्यों बहू? अब्बा जान इस बात पर नहीं मारा, जबान चला रही थी इसलिए मारा है। कुछ भी हो जाए मैं तो वही कपड़े पहनूंगी और आइंदा के बाद मुझ पे हाथ नहीं उठाइएगा। अगर मामा पापा होते ना आज तो फिर मैं देखती कौन कैसे मेरे ऊपर हाथ उठाता है। देख रहे हैं आप? देखा आपने किस तरह जबान चल रही है इसकी? अब क्या करें, तुम्हारी तरबियत ही ऐसी है शायद, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें औलाद नहीं दी। तुम अच्छी माँ नहीं बन सकी ना। अब्बा जान आपका मसला क्या है? आप क्यों हर वक्त औरतों की तरह तंज के तीन मारते रहते हैं?
अगर मेरी औलाद नहीं है तो इसमें मेरा क्या कसूर है?